वेलकम बैक नाजरीन। और नाम लिख रही थी आप सबके, कुछ नहीं कर रही थी और मैं थोड़ी सी बिजी थी, लेकिन जो जेलसी पे इतने सारे सवाल हैं उनके जवाब भी डॉक्टर मोइस से लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो जेलसी चीज़ है, सर ने कहा कि हर इंसान में पाई जाती है फिजिकल कमज़ोरियों की वजह से, या फिर कोई भी अगर आपकी नज़र में जो कमज़ोरी है, तो आपको नहीं लगता है कि इस इंसान, अल्लाह मैंने जो इंसान की मखलूक़ात बनाई है, जो मखलूक है हमारी, इसमें कोई कमी है ही नहीं? देखो, मैंने पहले दिन एक बात की थी, आई विश हम समझते, हम समझे ही नहीं। जेलसी पैदा हो सकती है किसी में भी, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी को सराहते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, अगर ये हिस्स आप में मौजूद है तो इसका अपोजिट है जेलसी। अच्छा, ठीक है ना? तो अगर ये हिस्स मौजूद है कि आप किसी खूबसूरत चीज से को देखकर खुश हो, किसी की दिल से तारीफ करें, तो ये भी मुमकिन है कि आप हसद भी आपके अंदर पैदा हो। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि अगर पैदा होता है तो ये कोशिश करें कि ये ना हो, ठीक है, मगर ये नेचुरल है कि हो इसके अंदर। सही है। अच्छा, कल तंजील बच्चा जो था उसने कल कॉल की थी, उसका एक बड़ा मासूम सा सवाल था। कहता है कि जब मेरे अच्छे ग्रेड्स आते हैं मेरे दोस्त मुझसे जेलस होते थे, जब उनके अच्छे ग्रेड्स आते तो मैं उनसे भी जेलस होता हूँ। तो बच्चों में क्यों जेलसी पाई जाती है? इज इट बिकॉज ऑफ फैमिली कंपैरिजन? 5 महीने के बच्चे में से जेलसी शुरू हो सकती है। 5 मंथ ओल्ड, यस, 5 मंथ मेडिकल साइंस कहती है 5 मंथ्स ओल्ड बच्चे में जेलसी हो सकती है। अच्छा, एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा, फीलिंग होगी जेलसी की उसकी, राइट? अच्छा। अब ये जो उसने सवाल किया था कि मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, तो ये बेसिकली कंपटीशन की वजह से होता है। और बाज दफा दिस कैन बी अ वेरी गुड मोटिवेटिंग फैक्टर कि आपको मोटिवेट करता है कि आप मेहनत करो, आप अच्छे मार्क्स लाओ, बट डोंट फील जेलस। द होल आइडिया इज इट शुड मोटिवेटिंग, दे कुड बी अदर फैक्टर्स आल्सो मोटिवेटिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल, मैं सेकंड आया हूं, अगले साल में फर्स्ट आऊंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है? ठीक। कोई और बड़ा विजन ले लें। जेलसी इज अ वेरी स्मॉल थिंग, क्योंकि जेलस आप चंद लोगों से होते हैं, मगर उसके बदले अगर आपका विजन हो कि मैं दुनिया को ट्रांसफॉर्म करूं और मेरे मरने के बाद मैं जिंदा रहूं, मेरी मौत तो हो जाए मगर लोग मुझे याद करें, मैं लोगों के दिलों में रहूं, दैट्स अ बिग विजन। इट्स अ बिग विजन। और ये विजन मेरे ख्याल से हमें जेलसी को लेकर मुझे एक फील होता है कि फॉर एग्जांपल मैं फ्लीटिंग इमोशन है। नहीं, मैं एक बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं हूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल थर्ड आती हूं अपनी क्लास से और मुझे शौक है फर्स्ट आने का, और जो लड़की फर्स्ट आती है मैं उसको आइडलाइज करती हूँ, बट आई एम नॉट जेलस। ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन बहुत सारे लोग या तो उसको जेलसी बोलेंगे या कि तुम उसकी तरह बनना चाहिए, तुमसे जेलस हो। तो हमें इस चीज का डिफरेंशिएशन भी बड़ा जरूरी है जानना। कई दफा आप जेलस नहीं होते, लोग आपके दिल में ये बात डालते हैं कि आप जेलस हैं। अच्छा, कई दफा आप नहीं आप हो सकते हैं इंस्पायर्ड हो उस शख्स से। मैं तो कहता हूँ जो शख्स आपसे बेहतर है उसको रोल मॉडल बना लो अपना। कंसीडर दिस पर्सन एज अ रोल मॉडल, उसी की तरह चलो, उसी की तरह काम करो, एनएलपी यूज करो, रोल मॉडल, मेटा मॉडलिंग करो, उसकी स्ट्रेटेजी इलिसिट करो, अपने पर अप्लाई करो, वही मार्क्स जो उसके आते हैं वो आपके आएंगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन फॉर्मूला है, एनएलपी इसको कहते हैं। अगर कोई शख्स बहुत अच्छा काम करता है, अगर आप उसकी स्ट्रेटेजी, हम टेक्निकली वर्ड है, स्ट्रेटेजी इलिसिट कर लो, अनपैक करो, अपने ऊपर अप्लाई करो, वही एग्जैक्टली वही काम आप करोगे और मच लेसर टाइम। अच्छा, इट वुड टेक मच लेसर। देखो ना, मैंने 35 साल हो गए हैं, मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस तेरे पास आ गया चटके के साथ। क्या बात है, अब देखें। और ये जो आज लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, इसमें भी इसी का हाथ है, क्योंकि ये शर्ट जो है ये मेरी बेटी ने गिफ्ट किया था मुझे कुछ अरसे पहले, जब ये पाकिस्तान से बाहर गई थी घूमने, चंद महीनों पहले, तो इसलिए ये तारीफ हो रही है। मेरे अब्बू के लिए लाल लाल शर्ट लेके आई थी। और मैं एक बात बोलूं, मुझे फील होता है कि आज मुझे फर्स्ट टाइम मैंने रियलाइज की बात कि बहुत सारी जगहों पे मैं जेलस नहीं थी जहां मैंने अपने आप को डीमोटिवेट किया ये बोल के कि मैं जेलस हूं, रादर देन आई वाज इंस्पायर्ड, बट द डिफरेंस वाज नॉट देयर विद मी। तो वो इंस्पिरेशन ने मेरे जहन में जेलसी की शक्ल ले ली और उससे मुझे डीमोटिवेटेड कर दिया रादर देन मोटिवेट करने में। तो बहुत सारे बच्चे इस इशू से भी सफर कर रहे हैं। प्लस कॉम्प्लेक्स ना, जेलस आदमी हमेशा कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होता है। फिर मैं कहता हूं, जिस शख्स को इस बात का एहसास हो, इस बात का यकीन हो कि वो जो कुछ भी है, जहां कुछ भी है, जैसा भी है, करोड़ों से बेहतर है, ये वो है शुक्राने नेमत जिसको कहते हैं। तो अगर आदत हो नेमत का शुक्र अदा करने की, नेमत को याद करने की, आप जेलस फील नहीं करेंगे। आएगी कभी कभी फ्लीटिंग इमोशन कहते हैं, ट्रांजिटरी इमोशन कहते हैं, एक फेज आता है लाइफ में, यू गो थ्रू दैट फेज, जेलसी इज ओवर। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है मुसरत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चले दूसरे कॉलर है हमारे साथ अख्तर साहब। हेलो, ठीक हूँ, कैसे हैं आप? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो अरूज? ठीक ठाक, आप कैसी हैं?
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ, मैं वर्कशॉप में शामिल होना चाहती हूँ। आपका नाम मैम? आपका नाम? अख्तर परवीन। अख्तर परवीन। अख्तर परवीन साहिबा इस्लामाबाद से, ठीक है चले जी, आपका नाम मैंने डाल दिया या मेरे पास पड़ी चिट में आपका नाम लिख रही हूँ। और बताइए जेलसी के बारे में क्या कहेंगी? बस ये गंदी चीज है, इससे बड़ी और कोई चीज हो ही नहीं सकती। चलें, रेकी में डालना इनका नाम। मैं इनका किसी में पहला रेकी के लिए निकालूंगी, किसमें भी निकले आपका नाम। बट थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, और कॉल करते रहिए और जेलसी के बारे में बात करिए, छोड़िए वर्कशॉप को और बताइए। जेलस ना हो। और जेलस ना हो। अच्छा जी, जो एक सवाल है हमारे पास वो ये है कि अलवीना ने कल बोला था कि मेरी जो छोटी बहन है वो हमेशा शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड ऑल द टाइम एंड शी इज़ ऑलवेज सल्किंग अबाउट इट। कोई घर में चीज़ आती है तो वो हमेशा कंपेयर करेगी, और ये आदत उसने ही शुरू की कंपैरिजन की, तो उसका क्या है? देखिए एक चीज़ आज बताते चलो नाजरीन, हम जेलसी की बात करते हैं, बाज़ मरतबा नफ्सियाती बीमारी भी होती है जिसकी वजह से जेलसी होती है। आज उरूद को मैं दोपहर को एक बीमारी के बारे में बता रहा था, इट इज़ कॉल्ड बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये बीमारी के बारे में अभी तक ये कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है नफ्सियात के पास। एक माहिर नफ्सियात थी, 1986 में खातून थी, उसने एक थेरेपी डेवलप की है जो कहा जाता है कि अफेक्टिव है, मगर जनरली इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कई दफ़ा बाइपोलर डिसऑर्डर है, यूनिपोलर डिसऑर्डर है। अलवीना को क्या करना चाहिए? अलवीना को पहले तो ये समझिए कि इसकी बहन की जो कंपेयरिंग की आदत है उसमें कॉम्प्लेक्स कैसा है, कॉम्प्लेक्स क्या है उसको। अगर पता चल जाए कि जिस चीज का कॉम्प्लेक्स है तो आप उसके जहन को वहां से हटाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपकी बहन शॉर्ट हाइटेड है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स है, तो ऑलवेज टॉक अबाउट सक्सेसफुल पीपल हु आर शॉर्ट हाइटेड। अच्छा, ठीक है, डिजाइन, ड्रेस, कलर उसको चेंज करवा दो। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस लाओ उसकी लाइफ में। उसको जो लगता है उसकी जिंदगी में कमी है, वैसे तो कोई कमी नहीं, उसको जो लगता है वो उसके लिए आप उसके बन जाओ ना। ठीक है, ठीक है, आप उसके बन जाओ, बिल्कुल उसी की तरह बात करो। वो जो कह रही है वो सही है, वक्ती तौर पर उसके साथ एक ऐसा रिश्ता डेवलप करो और आहिस्ता आहिस्ता उसका कॉम्प्लेक्स दूर होगा तो जल्दी से खत्म हो जाएगी। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर है, सीमा साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। से बात कर रही हूँ, शीमा। शीमा बात कर रही, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, और खासतौर पे आपका ये रेड रेड फूल बहुत अच्छा लग रहा है। ये फूल किसी ने नोटिस तो किया? मैं डॉक्टर साहब से भी बात करना चाहती हूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शीमा, शीमा जी। जी शीमा कहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आई थी, मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। मैंने आपसे रेकी सीखा है, मैंने रेकी से अपने बेटे को रेकी कर करके उसको इतना इतना अच्छा कर दिया माशाल्लाह। उसका प्रॉब्लम था कि वो लिखता नहीं था, स्कूल में नहीं लिखता था, घर में सब कुछ करता था। आपने बताया था। ओहो, यस 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 यस। अच्छा, फर्क पड़ा है ना उसको? डॉक्टर साहब, फर्क नहीं पड़ा, उसने रैंक लिया है एग्जाम्स में। अच्छा, मुबारक हो जी, बहुत बहुत उसने मुबारक। रैंक लिया है डॉक्टर साहब, मैं बता नहीं सकती कि मैं इसका कितनी खुश हूँ। मेरी जिंदगी की तमाम टेंशन दूर हो गई है। आप मेरे आइडियल हैं, आपसे बात करने के लिए मैं कब से फोन मिला रही थी, बस मैं बता नहीं सकती कि सर मुझे कितनी खुशी हो रही है आपसे बात आप एक काम करें शीमा साहिबा, इतनी परेशानियां दूर हो गई, तब दाल चावल बनाए, हम आके खाएंगे आपका दाल चावल। और पता क्या, मैं थर्सडे लेक्चर में एक दफा आ पाई हूँ, सिर्फ मेरी बेटी बहुत छोटी सी है, इसलिए मैं आ नहीं कोई नहीं, जब भी आप पे ड्यू है ट्रीट। सिर्फ आपको टीवी पे देखती हूँ, जितने टाइमिंग्स में आते हैं प्रोग्राम में सारे प्रोग्राम देखती हूँ। लव यू लव यू लव यू, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करे आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां खुशियां हो, और अल्लाह में आपको। बहुत प्रॉब्लम था, और मैं पता है जेलस होती थी लोगों से, अपनी बहनों से। उनके बच्चे रैंक लाते थे, अच्छा अच्छा पढ़ते थे, उनको कोई टेंशन नहीं थी पढ़ाई की। मुझे इतनी टेंशन थी कि मेरा बेटा क्यों ऐसा है। मैं बहुत जेलस होती थी सबसे। मगर अब डॉक्टर साहब के प्रोग्राम देख देख के मैंने तो अपनी जिंदगी ही चेंज कर दी। थैंक यू सो मच शीमा साहब। और आपने देखे, आपने अपनी बात में एक लेसन लोगों को दे दिया कि जेलस होने की जगह अपने बहन के बच्चों का, किसी बच्चे का बुरा सोचने की जगह इन्होंने अपनी स्किल को डेवलप किया और अपने बच्चे पे रेकी के जरिए काम किया। क्या था मसला, मैं आज नाजरीन को समझाऊं दिन की बात, मैं पहचान गया कौन है। ये मेरे पास आई थी, बहुत परेशान थी। इसका बेटा जो है वो घर पे लिखता था, स्कूल में और इम्तिहान में नहीं लिखता था, पर्चा खाली छोड़ के आता था। हमारे नफ्सियात के पास भी गई, इलाज नहीं हुआ, डॉक्टर्स गए, इलाज नहीं हुआ। फिर एक दिन परेशान होकर हमारे पास आई, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप रेकी सीखे, अपने बेटे के ब्रेन पे रेकी करें, और जो आप सोचेंगे आपका बेटा करेगा। अब माशाल्लाह ये कह रही है कि उसे बेटा लिखना शुरू कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त बात है। और देखिए, आपने अपनी स्किल को डेवलप करके किया है, तो यू आर अ लाइव एग्जांपल। हमारे साथ एक कॉलर है, आयशा साहिबा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरूजा भी, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, मुझे सर से प्लीज बात करवा दें। करो करो यार, ऐसे तुम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम।
सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? सर मैं आई एम सो एक्साइटेड। अरे मैं बहुत देर से आपको ट्राई कर रही थी, न चलो। जाने कितने सालों से। चले बड़ी। वैसे एक बात बताऊं, ये सर मुझे हेल्थ, समझ नहीं आ रही। अच्छा ये हेल्थ टीवी का बड़ा कारनामा है कि रेगुलर एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जिसपे मैं और रूज रेगुलर आते हैं, वरना मैं टीवी पे तो ऑन एंड ऑफ आता रहा हूँ ना। जी सर, मैं आपके तमाम प्रोग्राम देखती थी, जब मैं छोटी थी तब भी देखती थी। सर मेरा एक बहुत मेजर मसला है, जब बताइए। मुझे आपकी बातों की समझ भी नहीं थी, मैं तब भी आपके प्रोग्राम देखती थी। माशाल्लाह। स्वीट। तो सर आई एम सो एक्साइटेड, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, सर मेरा एक बहुत पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरी है। वालदा का। ठीक है, मेरी वालदा को कोई मेडिसिन है, वो रिएक्शन कर गई है। ठीक है। तो उनका जो लीवर है ना, वो 80% डैमेज हो चुका ओए, है। होए, तो होए, होए, वो होए, पिछले दिनों सर कोमा में चली गई थी, तो डॉक्टर्स ने ना उनको थोड़ा सा स्टेबल करके हमें ये कह के घर भेज दिया है कि वो ना ठीक नहीं हो सकती, आप उनका लिवर ट्रांसफर करवाएं। सर हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। आप मैं आयशा चाहती लाहौर हूँ आ कि सकती प्लीज हैं? हम रेकी के सांप- जरिए आप मेरी वालदा का इलाज कर दें। अच्छा, आप ठीक है। इस्लामाबाद आ सकती हैं? नहीं सर, मैं इस्लामाबाद नहीं आ सकती क्योंकि मैं अपनी वालदा के पास हूँ, वो बहुत बीमार क्योंकि है। रेकी की वर्कशॉप का प्लीज आप वाउचर, मेरी- सुनिए मेरी बात तो सुनिए, असल में रेकी जी। के जरिए शी कैन ट्रीट ठीक हर है। मदर। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर ये नहीं आ सकती तो अगर हम उनका नंबर ले लें और लाहौर में अदील को कह दें, तो अदील इनकी मदर के पास जाना पड़ेगा। इनिशियली शायद ये ना कर सके। चलो ठीक है, Confidence मैं नहीं है। सारी दिन का नाम वाउचर बता दूं। मार्च में तो हम लाहौर है ही ना, तो चले लाहौर लाहौर हम में कर जब देंगे रेकी इनको होगा तब बस। आप कर लीजिएगा। बट थैंक यू सो मच आयशा, आपकी कॉल का आपसे कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच प्लीज मेरी फॉर कॉल। वालदा के लिए दुआ कीजिएगा। जरूर 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 थैंक आयशा। यू, बहुत थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चले। हम कुछ करेंगे, डोंट वरी, आप चले बेफिक्र इंशाल्लाह हम कुछ करेंगे। हम जा रहे हैं यहाँ छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से जल्दी से वापस है। कुछ नाम मुझे चिट्स पे और लिखने हैं, उसके बाद हम अपना लकी ड्रॉ निकालेंगे कि इस्लामाबाद में 18th को कौन वर्कशॉप करने वाला है रेकी की, और 19 को कौन करने वाला है 4 डायमेंशन की। सो यू डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग बिकॉज देयर आर अ लॉट मोर टू कम, सो स्टे ट्यून्ड।